अगर मैं आपसे पूछूं कि चांडिल डैम क्यों बना था तो आप बोलेंगे अरे सिंचाई के लिए बना था। तो मैं पूछूंगा क्या झारखंड के लोगों को सिंचाई के लिए बना था? झारखंड के कितने जिलों के लोगों को इसकी सिंचाई का लाभ मिल रहा है? कितने प्रखंड के लोगों को इसकी सिंचाई का लाभ मिल रहा है? तो आप बोलेंगे नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। सच में ऐसा कुछ नहीं है। चांडिल डैम सिर्फ और सिर्फ टाटा के लिए बना था और कुछ नहीं बना था कि टाटा को पानी बेचा जा सके। 44 साल हो गए, 116 गांव आज भी विस्थापन का दंश झेल रहे हैं। उनको आज तक पुनर्स्थापन नहीं मिला है और आगे भी नहीं मिलेगा। जो स्थिति है झारखंड की, देखिए ये रिपोर्ट हर साल दिखाते हैं, इस साल भी देखिए, एक बार फिर कोई विधायक जाएगा, एक बार फिर कोई सांसद जाएगा, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है, तस्वीर वही रहेगी। देखिए रिपोर्ट। 44 साल, 116 गांव, पुनर्वास अधूरा, विस्थापन पर सियासत, पर विस्थापन का समाधान क्या? चांडिल डैम से सरकार को अब तक कुल 717 करोड़ 67 लाख रुपए का रेवेन्यू मिला है। अकेले 2025-26 में 127 करोड़ और अप्रैल 2026 में ही 65 करोड़ 28 लाख रुपए जमा हुए हैं। इसमें 583 करोड़ 54 लाख रुपए टाटा कंपनी ने बकाये के तौर पर दिए हैं। जल संसाधन विभाग अन्य कंपनियों से भी शुल्क वसूलता है, लेकिन इस डैम से प्रभावित 116 गांव और 84 मौजा आज भी आरएल में बंद हैं। जिला प्रशासन की आपदा बैठक में सिर्फ पानी का स्तर 180.22 मीटर से नीचे रखने की बात होती है। तो विजिट पे ही सवाल उठता है। आज वे आए यहाँ पर नौका विहार में, क्या ये नौका विहार उनके अधिकार क्षेत्र में है? नहीं है। तो समय काटने आए हुए थे, या तो खाना खाने आए होंगे या नौका विहार में नौका में चलने के लिए आए होंगे। उनका अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उनका अधिकार क्षेत्र आता है 116 गांव। उनका अधिकार क्षेत्र में आता है हम विस्थापितों को अभी आज 42-43 साल में जो कुछ नहीं मिला है सुविधा, या पुनर्वास स्थल में जिसको बसाया गया है, जो भी मूलभूत आवश्यकता नहीं मिला है वो जांच करने की उसकी आवश्यकता। यहाँ क्या तमाशा करने आए? लोगों को बेवकूफ बना रहे हो नौका विहार के? या तो पेट भरने आए होंगे या यहाँ के पदाधिकारी चापलूसी करने के लिए लाया होगा कि चलिए सर आपको नौका विहार दिखाते हैं, चलिए सर आपको बाजार घुमाते हैं। वो यहाँ क्यों आए थे? उसका तो अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। यहाँ क्या कर देंगे? नौका विहार डेवलप कर देंगे क्या? नौका विहार में जो भी आवश्यकता है उसको पूरा कर देंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। सवाल आज उनके, आज जो यहाँ पर निरीक्षण के लिए आए थे, ये निरीक्षण अनऑफिशियल है, अनैतिक है और अधिकार क्षेत्र के बाहर है। आज यहाँ उनका कोई भी काम नहीं है। नौका विहार में काम करना है। वे कहते हैं कि 171 आरएल से लेकर 180 आरएल तक, फिर 180 से 183 आरएल तक, फिर 183 से 192 आरएल तक। अरे भाई आरएल आज आया कहां से है? अब पुनर्वास नीति जिसको लेकर चलते हैं 2012 का नीति, अब पलट के पूरा पेज में मुझे दिखा दो कि आरएल का नाम लेकर चांडिल डैम का जमीन लिया था क्या? आरएल का नाम से उन्होंने क्या हमें नौकरी देने का वादा किया था? आरएल तो आज की बात है। आरएल और फारेल हम लोग नहीं जानते हैं। हमें चाहिए आज क्या जिम्मेदारी लेगा। आज उन्होंने कहा ना कि नौकरी बंद कर दिए हैं, क्या वे प्रमाण कर देंगे विभाग के कोई व्यक्ति या जल संसाधन विभाग के लोग कि 171 आरएल के गांवों को समुचित लाभ क्या दिए हैं? 172 आरएल को क्या समुचित लाभ दिए हैं? 173 आरएल को क्या समुचित लाभ दिए हैं? आज लगभग 178-79 पानी है। यहाँ तक लगभग 34 गांव है, लगभग 9 गांव जलमग्न हो चुका है। क्या उनके सभी चीज दे चुके हैं? यानी कि आज जो पानी है अवैध तरीके से रख रहा है। अवैध तरीके से आज हम लोगों को बिना लाभ दिए, बिना सुविधा दिए, बिना नौकरी दिए, बिना विकास पुस्तिका दिए, बिना पुनर्वास किए, पुनर्वास स्थल में बिना सुविधा दिए, अब जबरदस्ती तरीके से हमारे यहाँ खेतों को डुबा के हम सारे लोगों का अत्याचार किया जा रहा है, हमारे ऊपर अन्याय किया जा रहा है। और दिखाने के लिए आते हैं कि नौका विहार आ रहे हैं। एडी साहब क्या बोल सकते हैं? चोरी चोरी मीटिंग करता है, 7 विस्थापितों को बुला रहा है। अभी तक पता नहीं 24 तारीख को एक मीटिंग रखा गया है, 22 तारीख को जो मीटिंग था उसको 24 किया गया है, जिसमें सभी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक नाम पे किया जा रहा है। और 7 विस्थापित को बुलाया जा रहा है। सिर्फ 7 विस्थापित, 116 गांव में 7 विस्थापित। आखिर ये 7 विस्थापित कौन है? आज उन्हीं लोग को बुलाया जाएगा जो आज दलाली भी करते हैं चांडिल डैम प्रोजेक्ट में। आज उन्हीं लोग को बुलाया जाएगा जो नेतागिरी भी करते हैं विधायक संसद के साथ। आज उन्हीं लोग को बुलाया जाएगा जो विधानसभा भी जाते हैं विधायक संसद के साथ। वही नेता, वही दलाल, वही चोर, वही सब कुछ है। तो फिर आप प्रोजेक्ट ये जो भ्रमण कर रहे हैं किस चीज के लिए कर रहे हैं? ये 7 का नाम नहीं तो कि ये 7 कौन है? अब देखिएगा 24 तारीख को वो 7 पक्का दलाल होगा
या पक्का विधायक के करीबी होगा या पक्का संसद के करीबी होगा, विस्थापित वहां नहीं होगा। सिर्फ चापलूसी का काम होगा, सिर्फ चापलूसी का काम। ये लोग सोचते हैं कि अनुदान राशि दे दिए, ये लोग सोचते हैं कि 6,57,000 दे देने से हो गया। अनुदान राशि से विस्थापितों का विकास को सिर्फ मत देखिए। अनुदान राशि देने से विस्थापितों का कुछ भी नहीं होगा। अनुदान राशि के साथ साथ विकास पुस्तिका का निर्माण ठप पड़ा हुआ है। आज अव्यवहारिक तरीके, असंगत तरीके से 180 से 183 अरल में लगभग 13 करोड़ रुपया बंदरबाट कर दिया गया। इसका जवाब कौन देगा? इसका जांच कौन देगा? कौन विस्थापितों को पैसा मिला? आज जो मूल विकास पुस्तिका वाले लोग हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा। पैसे के अभाव में लोग मर जा रहे हैं, उनके आश्रित को नहीं मिल रहा। लेकिन 171 से 180 के लोगों को डुबाने के बावजूद उनको पैसा नहीं दिया जा रहा। कहाँ कहाँ जांच करेंगे? जाइए ना, बात करें ना हमसे, या विस्थापितों से बात करें जो वाकई में विस्थापित है, या जिनको दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, तड़प रहे हैं, जो उनसे मिलिए ना। आप दो गो पदाधिकारी को लेकर होटल में बैठकर नौका विहार करेंगे और आप बोलेंगे कि निरीक्षण करने आए। सब दिखावा है और कुछ नहीं है। विस्थापितों का आरोप है कि उन्हें विस्थापन नीति के तहत पूरा मुआवजा नहीं मिला। आंशिक जमीनें भी डूब गई हैं। 8 मेगावाट बिजली और कृषि को पानी देने का वादा भी पूरा नहीं हुआ। सवाल यह है कि करोड़ों के रेवेन्यू से विस्थापितों की समस्या क्यों नहीं सुलझी? देखिए, स्वर्णरेखा परियोजना में जितने विस्थापित हैं उन लोगों का जिसका जेन्युइन अगर पुनर्वास का लाभ नहीं मिला है तो वैसे लाभुकों का हम लोग आज जांच करने आए थे कि कितने अवशेष लाभुक हैं। उसी के आधार पर सरकार को हम लोग रिपोर्ट बना के भेजना होगा, जिसके चलते हमको जिम्मा दिया गया है कि जितना लाभुक यहाँ बचे हुए शेष सारे का जांच करके आप दीजिए और उसको अविलंब उसको भेजना है विभाग को, ताकि हम लोग जो विस्थापित हैं उनको लाभ दे सके। अभी RL 171 से RL 180 तक का हम लोग लाभुक को ले रहे हैं। इसके ऊपर का लाभुक अभी नहीं ले रहे हैं, उसको सेकंड फेज में लेंगे। फर्स्ट फेज में RL 171 से 180 तक का सारे लाभुक जो छूटे हैं उनका हम लोग अभी जांच करके सरकार को रिपोर्ट भेजना है। उसके बाद जैसे हम लोग रिपोर्ट भेजेंगे उनको सरकार की तरफ से राशि आएगी, उसको दिया जाएगा। सर यहाँ पे जैसे डैम में डैम क्रैक कर गया, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इसके बारे में अधीक्षण अभियंता से हम बात कर लेंगे। अगर वैसा बात है तो इसका जांच करके हम लोग उसको पुनः निविदा निकाल के कार्रवाई करने का काम करेंगे। इसकी जानकारी अभी नहीं है, चूँकि मैं अभी हाल ही में आया हूँ और हमको अभी जो काम दिया गया है उसमें फोकस किया हूँ। उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। जैसे ही इसके बारे में आपने बताया, इसको मैं संज्ञान में लेकर तुरंत कार्रवाई करने का काम। सर मेरा क्वेश्चन ये है, देखिए, जो गांव पूर्ण डूबी है उसको पूर्ण डूबी गांव ही हम लोग मानते हैं, आंशिक नहीं मानते। नहीं, ऐसे बहुत सारा गांव है, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा सर? पहले क्या हुआ है कि पहले सरकार की तरफ से जो विस्थापितों को जो मुआवजा दिया गया उसमें RL तय नहीं किया गया था। सभी को जिसको आया उसी को दे दिया गया। अब क्या है, सरकार की तरफ से RL तय किया गया है। RL 171 से 180 एक RL है, उसके बाद 180 से 183 है, उसके बाद 183 से 185 है, 185 से 192 तक है। तो ये RL में हम लोग को काम करना है। उसके 180 के बाद हम लोग का जलस्तर में इसको बढ़ाने का भी बात चल रहा है। जैसे हम लोग मुआवजा सभी को देंगे उसके बाद हम लोग का वाटर लेवल भी बढ़ेगा। सर स्वरोजगार के लिए उसको जोड़ा जाएगा, मगर अब तक काम नहीं हुआ। स्वरोजगार के लिए जो भी 2-3 चीज़ दिया गया है स्वरोजगार में, आपको जैसे कि हमारा मत्स्य पालन तो बोले ही, और भी बहुत सारे वर्क जो कि वो जो इच्छुक हैं उनको इच्छा के अनुसार, मान लिया कोई ट्रेनिंग करना चाहता है तो उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके लिए अमाउंट निर्धारित है, उसको 2 लाख रुपया का मुआवजा देने का प्रावधान है। जो विस्थापित स्वरोजगार चाहते हैं वो ट्रेनिंग के माध्यम से अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। सर एक सवाल मेरा और, 1991 के बाद सरकारी भर्ती विभाग से बंद कर दिया गया है। जो भी विस्थापित हैं उसको जो मुआवजा है वही देना है, नौकरी देने का प्रावधान बंद कर दिया। सर एक चीज बताइए, विस्थापितों का कहना है कि सरकार RL के नाम पर विस्थापन को टाल रही है। विगत 5 वर्षों में जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ है
हमारे प्रमंडल के द्वारा जल संसाधन विभाग को डैम डिवीज़न से जो चांडिल डैम से पानी का निष्पादन दिया जाता है सभी कंपनियों को, उसमें 20-21 में मिला है 26,70,03,22 रुपया, जबकि 21-22 में 29,76,10,10,31 रुपया दिया गया है। 22-23 में 31,87,05,174 रुपया एवं 23-24 में 120,03,54,390 रुपया प्राप्त हुआ है। 25-26 में 127,20,79,933 रुपया प्राप्त हुआ है, जबकि 25-26 में बढ़कर राशि 717,67,13,784 रुपया प्राप्त हुआ है, जिसमें से कि 583,54,73,347 रुपया टाटा कंपनी के द्वारा बकाये मद में भुगतान किया गया है। दोनों को लेके ही 717,67,13,784 रुपया हुआ है। वर्तमान में सभी कंपनियों के द्वारा एडवांस बिल दिया जाने लगा है। पहले एडवांस बिल नहीं दिया करते थे, परंतु अब एडवांस बिल देते हैं, जिस कारण अप्रैल में हमको इस वित्तीय वर्ष में 26-27 वित्तीय वर्ष में अप्रैल माह में 65,28,82,477 रुपये प्राप्त हुए हैं। मेरा कार्यकाल 2023 के अगस्त से प्रारंभ हुआ है। उसके पूर्व मैं यहाँ कार्यरत नहीं था और वह में भी प्रभार जो है मेरा अतिरिक्त प्रभार है, अपने कार्यों के अतिरिक्त। इस प्रकार से राजस्व में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है विगत वर्षों में, विगत 3 वर्षों में। सर, आपका कार्यकाल हमारे सभी रेडियल गेट को ऑपरेटिव कर दिया गया है। 2 अंडर स्लुइस गेट को ऑपरेटिव कर दिया गया है, जो पूर्व में ऑपरेटिव नहीं था, जिसके कारण गाद जमा रहता था। अब जो है सो वो गाद जमा नहीं रहेगा और गाद अंडर स्लुइस गेट से निकलेगा। साथ ही साथ हमारा दोनों स्लुइस गेट, 2 अतिरिक्त स्लुइस गेट है, वह भी ऑपरेटिव हो गया है एवं नहर गेट जो है 2, वो भी पूर्ण रूपेण ऑपरेटिव है। इस तरह से गेट डैम के सभी 13 रेडियल गेट और 4 स्लुइस गेट ऑपरेटिव हैं। नहर के भी दोनों गेट ऑपरेटिव हैं। इस तरह से सभी मेंटेनेंस का कार्य भी अच्छे से चल रहा है। डैम का जहाँ तक संचालन होता है वह 3 माध्यम से होता है। गेट को ऑपरेशन जो हम लोग करते हैं उसको ये करते हैं एस्काडा सिस्टम से भी, मैकेनिकल सिस्टम से भी और मैनुअल सिस्टम से भी। आज के डेट में हमारा हर डाटा डैम का रहता है कि कब कितना डिस्चार्ज हमको है नदी में, कि क्या लेवल वाटर का है, हर पल की जानकारी रहती है और मेंटेनेंस अच्छे ढंग से यहाँ किया जा रहा है। सब कुछ ठीक ठाक अभी चल रहा है। 44 साल बाद भी चांडिल डैम के विस्थापित न्याय की बाट जोह रहे हैं। सरकार रेवेन्यू तो ले रही है, लेकिन सवाल वही है, विस्थापितों की सुध कब लेगी। द भारत मित्र के लिए चांडिल से सुधीर कुंभकार के साथ शिवनाथ महतो की रिपोर्ट।